All right. So, apologies for the sound of the wind, but I can't help it. So, I'll try to denoise it in the post, but okay. Let's start from page number this. What is this? We had done up till this that Nilgai belongs to the family of deer, and now we have to start from here. That Asiatic wild ass. Asiatic wild ass. Now this इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इक्वस नाम से स्टार्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स एस, वाइल्ड एस का नाम इक्वस हेमियोनस, ठीक है, इक्वस हेमियोनस, दैट इज़ एशियाटिक वाइल्ड एस। नीलगाय का नाम तो बोसेलेफस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरल्स जो होते हैं, दीज आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम फाइलम स्निडेरिया, ये तो मुझे पता है फाइलम स्निडेरिया, बट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये मुझे नहीं पता था। इनवर्टिब्रेट ही तो होंगे ना, जब वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी होता है, राइट। देन ऑक्टोपस की बात करें तो ये मोलस्क में आते हैं, और इनकी तरह कुछ और बताएं तो अच्छा ये भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। सो स्क्विड हो गया, ठीक है, स्नेल हो गया और स्लग हो गया, तो ये, और स्क्विड इज़ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, सो स्क्विड इज़ द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। स्क्विड, स्नेल एंड स्लग्स। Slug, I am hearing it for the first time, so remember that slug also, that is also a mollusk, just like squid, snail and octopus. So these are all mollusk and they are invertebrates and ठीक है। स्कॉर्पियन की बात करें तो ये अराशनिड्स होते हैं, अराशनिड्स, स्कॉर्पियन। फिर टिक्स और माइट्स की भी बात करते हैं तो ये भी उसी श्रेणी में जाता है जिसमें स्कॉर्पियन जाता है, मकड़ी भी। तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स एंड डैडी लॉन्ग लेग्स, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स वगैरह एराशनिड्स में जाते हैं। इनके बॉडी 2 सेगमेंटल भाग में बने होते हैं और इनके 8 पैर होते हैं, और इनमें एंटीना नहीं होता है, और एंटीना नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया। देन क्रैब की बात करते हैं, जो क्रैब होता है ये मैलोकोस्ट्राका बोलते हैं इसको, मालाकोस्ट्राका दैट एक्चुअली मीन्स क्रैब जो खाते हैं, ठीक है, कोरियंस, चाइनीज़ वगैरह लोग, तो मालाकोस्ट्राका बोलते हैं उसको। फिर वाइट लेग हॉर्न क्या होता है, ये इट इज़ अ ब्रीड ऑफ फाउल और चिकन, ठीक है, चिकन की एक ब्रीड है ये, इट इज़ अ वाइट लेग हॉर्न, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। अब इसमें 8 लेग्स होते हैं लेकिन एंटीना होता है, तो इसमें कॉकरोच आ जाएगा, ठीक है, ग्रास हॉपर आ जाएगा, और बटरफ्लाई भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अभी मैंने उसके ऊपर जैसे बताया था कि इससे ऊपर मैंने बता रहा था ना कि ये स्कॉर्पियन में 8 पैर होते हैं, 2 भाग में बॉडीज सेगमेंट्स होते हैं और एंटीना नहीं होता है। तो 8 पैर, 2 सेगमेंट बॉडी, एंटीना नहीं होता है, तो वो किस में आते हैं, एराशनिड्स में आते हैं, एराकनिड्स में, ठीक है, नो एंटीना। सो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स एंड डैडी लॉन्ग लेग्स। देन क्रैब की बात करें तो मालाकोस्ट्राका। देन वाइट लेग हॉर्न की बात करें तो वाइट लेग हॉर्न इज़ अ टाइप ऑफ चिकन, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, इंसेक्ट सारे इसी में आते हैं, तो इसमें एंटीना वाले 8 लेग वाले आ जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कॉकरोच आएगा, ग्रास हॉपर, ठीक है। अभी स्कॉर्पियन के एंटीना कहाँ होते हैं, वो सामने जो 2 होते हैं वो तो एंटीना ही तो होता है ना, ठीक है। फिर नीमाटोड्स की बात करो तो ये राउंड वॉर्म होते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करो तो ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली टेप वर्म्स। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थस, टेप वर्म्स एंड हर्माफ्रोडाइट, ये तीनों को एक साथ जोड़ लो तुम, ठीक है। नीमाटोड्स की बात करें तो ये राउंड वॉर्म होते हैं। राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। अब इससे बीमारियाँ होती हैं जैसे एस्केरिस और फिलेरियासिस, ठीक है, त्रिचुरिस और हुक वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स, ये सब जो एग्जाम्पल हैं। एंटेरोबिस, ये भी एक बीमारी का नाम है। तो हुक वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स, हुक worms and pinworms, these are basically examples of roundworms which cause ascaris, filariasis, trichuris, ठीक है। then platyhelminthes, these are tapeworms also known as hermaphrodites। फिर एनालिड्स की बात करें तो यहाँ अर्थवॉर्म आ जाता है, रैग वॉर्म आ जाता है, और लीचेस जो खड़े खड़े चिपके रहते हैं कहीं पे, तो लीचेस जो होते हैं वो भी तुम्हारे एनालिड में आते हैं, ठीक है। ये दीज आर सेगमेंटेड वॉर्म्स, इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं,
बेसिकली अर्थवर्म हो गया, रैग वर्म हो गया और लीचेस। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिड्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एशियाटिक वाइल्ड एस जो है वो तुम्हारे इक्वस हेमोइनियस नीलगाय जो है वो डियर की फैमिली में आता है, ऊपर पढ़ा था डियर की फैमिली में आता है, बट एक्चुअली उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉसिलाफस। फिर कोरल्स ये फाइलम स्निडेरिया में होता है, ये इन्वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस की बात करें तो यहाँ पे ये भी इन्वर्टिब्रेट होते हैं। ऑक्टोपस वैसे मोलस्का में आता है, ठीक है। और ऑक्टोपस के साथ और कोई बताओ, जैसे स्क्विड, स्नेल, स्लग। स्क्विड, स्नेल, स्लग ये भी मोलस्का में आ जाएंगे, ठीक है। स्क्विड, स्नेल, स्लग ये भी मोलस्का में आ जाएंगे, और स्क्विड इज़ लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट। फिर उसके बाद ऐसे 8 लेग्स होते हैं, बॉडी 2 भाग में सेगमेंट होता है और एंटीना नहीं होता है, तो फिर उसमें ये कहलाएंगे अरैक्निड्स, ठीक है। अरैक्निड्स उसके एग्जांपल हो गए तुम्हारे स्पाइडर हो गए, टिक्स, माइट्स और डैडी लॉन्ग लेग्स इज़ एग्जांपल ऑफ अरैक्निड्स। उसके बाद क्रैब की तो माला कोस्ट्राका, देन वाइट लेग हॉर्न, इट्स अ टाइप ऑफ चिकन, देन आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, इसमें सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। और इसमें 8 लेग 2 सेगमेंट और एंटीना मिल जाएगा, तो यहाँ ग्रास हॉपर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। कॉकरोच मिल जाएगा एंटीना के साथ। नीमाटोड्स में राउंड वॉर्म आ जाते हैं, वुचेरिया, बैंक्रॉफ्टी टाइप ऑफ, ये हेटेरोसेक्सुअल होते हैं, जबकि तुम्हारे जो अच्छा एक सेकंड, नीमाटोड्स जो राउंड वॉर्म हम बता रहे थे उसमें पहले एग्जांपल रट लो। हुक वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स आर एग्जांपल्स ऑफ राउंड वॉर्म्स विच आर नीमाटोड्स एंड देट कॉज डिजीजेस लाइक एस्करिस, फिलेरियसिस एंड त्रिचुरिस। फिर प्लैटीहेलमिन्थिस तो वो तो टेप वॉर्म्स होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। और एनालिड्स की बात करें तो ये सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, जैसे रैग वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स और लीचेस। सो लीचेस ऑल्सो कम अंडर द श्रेणी ऑफ एनालिड्स। कैंगरू रैट ये मैमल होता है, मार्सुपियल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैंगरू, ये कैंगरू रैट है, नॉट कैंगरू, ठीक है। तो रैट है तो मैमल। इट इज़ अडेप्टेड टू लिव इन द ड्राइस्ट डेजर्ट्स एज इट सेक्रीट्स सॉलिड यूरिन। तो सॉलिड यूरिन कौन सेक्रीट करता है, कैंगरू रैट। बहुत ड्राइस्ट डेजर्ट्स में भी रह लेता है कैंगरू रैट। पॉइजनस फैंग्स ऑफ द स्नेक, ये बेसिकली फैंग्स नहीं होते हैं, मैक्सिलरी टीथ होते हैं, अपर जॉ ऑफ द स्नेक में जुड़ा रहता है। द पॉइजन ग्लैंड इन स्नेक्स इज सिमिलर टू सलाइवरी ग्लैंड्स इन द ह्यूमंस, ठीक है। ये पॉइजन ग्लैंड्स इन द स्नेक्स इज सिमिलर टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमंस। देन जनरली फीमेल मॉस्किटोज आर लार्जर दैन मेल मॉस्किटोज। तो एक तो ये फीमेल मॉस्किटोज लार्जर होती हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटोज सक ब्लड and Nepenthes, although eats insects through the leaves, they are still autotrophs as they do so only to fulfill their nitrogen deficiency। ये तो मुझे पता ही है। फिर टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम। तो टर्मरिक क्या है, टर्मरिक लिया जाता है मॉडिफाइड स्टेम वाले, मॉडिफाइड स्टेम पोर्शन ऑफ द प्लांट से तुम्हारा टर्मरिक लिया जाता है, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम लाइक जिंजर, शुगर केन, ये भी आपका मॉडिफाइड स्टेम की श्रेणी में चला जाएगा। जिंजर और शुगर केन और टर्मरिक, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, राइट। और ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में उगते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और फिजी। तो यहाँ पे आपको टर्मरिक मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया तो मिलता ही है, अब आप फिजी याद कर लो, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया याद कर रहे हो तो फिजी भी कर लो, ठीक है। श्रीलंका याद कर लो। अब ये लीची जो है इसको सोप बेरी भी बोलते हैं, या ड्रूप भी इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री फ्रूट, ये याद रखना है। सोप बेरी बोलते हैं या ड्रूप, DRUPE, लीची, एवरग्रीन ट्री का ये एक फ्रूट होता है, ठीक है। फिर स्वीट पोटैटो की बात करें, ये एक मॉडिफाइड रूट होता है। सो स्वीट पोटैटो इज़ एन एग्जाम्पल मॉडिफाइड रूट। बल्ब की श्रेणी में तुम्हारा अनियन और गार्लिक चला जाएगा। और ये नार्सिसस, ये भी कोई नार्किसस, ये भी मेरे ख्याल से कोई वेजिटेबल या कुछ होता है, ऐसा देख लेना। नार्किसस ये क्या होता है, इज रिफर्स टू जीनस ऑफ प्लांट्स। इसको भी डाल दिया किसमें, बल्ब वाली श्रेणी में। फेल इन लव विद हिज ओन इमेज ऑफ, अरे यार वो तो माइथोलॉजी नहीं है, बल्ब वाली बात पूछ रहे हैं। जीनस, तो ये क्या बोल रहे हैं, बल्ब में अनियन, गार्लिक और नार्सिसस भी बल्ब श्रेणी में जाएगा। ट्यूबर्स में पोटैटो और कसावा जाएगा। अब ध्यान रखना, स्वीट पोटैटो जाएगा मॉडिफाइड रूट में, जबकि पोटैटो जाएगा स्टेम में, पोटैटो जाएगा ट्यूबर में।
और कसावा भी जाएगा ट्यूबर्स में, ठीक है, ट्यूबर में। कसावा किस में जाएगा? ट्यूबर में जाएगा। अब फंगस प्लस रूट्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, इनके बीच तुम्हारा तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है, माइकोराइजा नाम बोलते हैं उसको। तो फंगस और रूट्स ऑफ हायर या एंजियोस्पर्मिक वैस्कुलर प्लांट्स। तो फंगस टेक शुगर, रूट्स टेक फॉस्फेट मिनरल्स फ्रॉम द फंगस, ठीक है। तो सबको पता है कि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक हायर प्लांट्स विद वैस्कुलर बंडल। तो लेकिन इसमें एक दूसरे को क्या प्रदान करते हैं ये लोग, ये नहीं पता होता है किसी को। तो देख लो यहाँ पे माइकोराइजा में फंगस और रूट्स, तो फंगस से फॉस्फेट मिल जाता है और रूट्स से क्या लिया जाता है? रूट से शुगर लिया जाता है। फंगस टेक्स शुगर फ्रॉम द रूट, ठीक है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक अल्फ़ा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा अल्फ़ा में एक वाइटामिन रिच होता है मेरे ख्याल से, वाइटामिन कौन सा होता है? अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ रिच इन वाइटामिन ई मेरे ख्याल से, if I'm not wrong. Let me check that. Alpha is rich in which vitamin? So I think it should be alpha is rich in ACEK. तो E तो मैंने बोला था, खैर anywhere, vitamin K. Alpha contains large amounts of vitamin K is used by the body to help blood clot. ठीक है जी, तो vitamin K, ACEK याद कर लो ना। वैसे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो पीज़ और बनानास कह रहे हैं, पीज़, मटर और बीन्स, ये सब लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स होते हैं और इनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। अब ये पेज नंबर 53 आया, ठीक है, देखते हैं इसको।